हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या वेरिएशंस होते हैं। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू देयर ओन काइंड, कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है ऑर्गेनिज्म अपने जैसा न्यू इंडिविजुअल क्रिएट करता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। नो जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। फास्ट प्रोसेस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एक फास्ट प्रोसेस है। नो वेरिएशंस, इसमें वेरिएशंस नहीं होते। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए कॉपिंग के टाइम पे क्या होता है कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं होते हैं। सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल। इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या होता है जाइगोट फॉर्म होता है। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। और इसमें जो होता है उसमें वेरिएशंस आते हो कि डीएनए कॉपी होता है, तो कॉपिंग के टाइम पे क्या होता है वो कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं। तो आज का मेन टॉपिक हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे आज की वीडियो में फिजन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। फर्स्ट है फिजन। फिजन क्या होता है, तो फिजन क्या होता है फॉर अ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू अ सर्टेन क्रिएशंस ऑफ न्यू इंडिविजुअल। तो फिजन किस में होता है, मोस्टली यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जिसमें मोस्टली क्या होता है सेल डिवीजन होता है या फिर फिजन होता है, डिवाइड होती हैं सेल और उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड, मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो मोस्टली किस में होता है, बैक्टीरिया में होता है, प्रोटोजोआ में होता है। उसमें क्या होती है जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ होते हैं उनकी सेल जो होती है वो सिंपली 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है और 2 नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ द 2 सेल्स ड्यूरिंग द डिवीजन कैन टेक्स प्लेस एनी प्लेस। अमीबा में भी क्या होता है, ये बाइनरी फिजन होता है, जिसमें क्या होता है जो सेल होती है ओरिजिनल सेल होती है वो क्या होती है धीरे धीरे डिवाइड होकर 2 इक्वल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है और 2 नए ऑर्गेनिज्म या 2 नए अमीबा बन जाते हैं। तो अमीबा में ये सेल डिवीजन जो होता है वो किसी भी प्लेन से हो सकता है, किसी भी प्लेन से मतलब क्योंकि इसका शेप कैसा होता है इररेगुलर होता है अमीबा को, तो कहीं से भी सेल डिवीजन हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी, किसी भी साइड से सेल डिवीजन हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा नहीं होता है। However, some unicellular organisms show somewhat more organized of their bodies, such as seen in Leishmania, which causes Kala-Azar, which have whip-like structure at one end of the cell. In such organism, binary fission occur in a definite orientation in relation to body, in relation to their structure. तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये दूसरा टाइप का एनिमल है, ये है लीशमानिया, ठीक है, ये भी एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। तो अमीबा में हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी प्लेन से सेल डिवीजन हो सकता है, लेकिन लीशमानिया जिससे एक डिजीज़ होती है कालाजार, तो लीशमानिया का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता कि किसी भी प्लेन से सेल डिवीजन हो पाए। इसमें क्या होता है एक एंड पर विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नीचे की तरफ से सेल डिवाइड होना धीरे धीरे शुरू होता है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कि नीचे की तरफ से क्या होता है धीरे धीरे सेल डिवाइड होना शुरू होता है। पहले जो ये फ्लैजला है ये क्या होता है, ये फ्लैजला, तो लीशमानिया में क्या होता है कि जैसे आप ऊपर एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं फ्लैजलम की तरह, वो फ्लैजलम वहाँ पर दूसरा सा फ्लैजलम बनने लगता है छोटा सा, ये देखिए आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। जब ये पूरी तरीके से बन जाता है तो नीचे से बॉडी क्या होने लगती है, डिवाइड होने लगती है और इस तरह से एक लीशमानिया से 2 लीशमानिया बन जाते हैं। तो ये भी फिजन का ही टाइप है। उसके आगे है दिया है अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली बाय द मल्टीपल फिजन। तो जो प्लाज्मोडियम होता है जिससे एक डिजीज़ होती है मलेरिया, ठीक, तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है कई सारी डॉटर सेल बन जाती है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा अमीबा में लीशमानिया में कि एक सेल से 2 बनते हैं, तो वहाँ पर उसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन क्योंकि 1 से 2 बन रहे हैं। लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम होता है इसमें क्या होता है मल्टीपल फिजन, क्योंकि कई सारी डॉटर सेल बनती हैं, जैसे कि आप इसके अंदर देखिए बहुत सारी डॉटर सेल हैं, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। तो इस फिजन को हम क्या बोलते हैं मल्टीपल फिजन। फिर है सेकंड हमारा फ्रेगमेंटेशन। सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है फ्रेगमेंटेशन। इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद द रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल रिप्रोडक्शन मेथड्स कैन स्टिल वर्क,
Spirogyra, for example, simply breaks up into smaller pieces upon maturation. These pieces or fragments grow into new individuals. तो क्या होता है स्पायरोगायरा, जो कि एक्वेटिक प्लांट है, एक तरह का एल्गी है, ठीक। स्पायरोगायरा जो होता है वो एक फ्रैगमेंट्स में होता है, उसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। तो स्पायरोगायरा में होता क्या है कि जब ये मैच्योर हो जाता है, ठीक, जब ये बिल्कुल मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है कि ये जिसके फ्रैगमेंट्स में ये डिवाइड हो जाता है हर तरफ से, और यहाँ से न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, इससे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जितने से वो डिवाइड होता है, जब वो मैच्योर होके क्या होता है बहुत सारे पीसेस में ब्रेक हो जाता है, और जितने भी फ्रैगमेंट्स बनते हैं तो उसी से न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि फ्रैगमेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है इसलिए। दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये फ्रेगमेंटेशन नहीं हो सकता है। दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल, वो सेल बाय सेल डिवाइड नहीं कर सकते जैसे स्पायरोगायरा में हो रहा है, वैसे सारे ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं हो सकता है। द रीज़न इज़ दैट मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। क्योंकि जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें ये नहीं होता कि कोई भी टाइप की सेल्स कहीं पर भी हों और वो डिवाइड होकर न्यू ऑर्गेनिज्म बना ले। उनमें क्या होती है, स्पेशलाइज सेल होती है फॉर पर्टिकुलर टिश्यू या फॉर पर्टिकुलर ऑर्गन्स। उसमें स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो डिवाइड होकर ज़रूरी नहीं कि अपने जैसा बना सकें। इन अ सच केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बाकी, उनमें ये सेल बाय सेल डिवीजन बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉसिबल, उनमें ऐसा नहीं हो सकता। थर्ड टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, रीजनरेशन। Many fully differentiated organisms have ability to give rise a new individual organism from their body parts। तो कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो न्यू इंडिविजुअल अपने बॉडी पार्ट से बना सकते हैं। दैट इज़ इफ़ द इंडिविजुअल इज़ somehow cut or broken into many pieces, many of these pieces grow into separate individual। तो इनमें होता क्या है कि अगर ये ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि अगर कहीं से कट हो जाए या ब्रेक हो जाए कई सारे पीसेस में, तो ये पीसेस क्या होते हैं, नए इंडिविजुअल बना लेते हैं। इसके एग्जांपल है हाइड्रा, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रो इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो प्लेनेरिया ऐसा एनिमल है, हाइड्रा भी ऐसा है। इसमें क्या होता है, कितने भी पीस कट किए जाएँ तो जो जितने भी पीसेस होंगे वो हर एक पीस एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकता है। इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन, मीन्स दोबारा जनरेट होना, ठीक है। तो ये किस में होता है, प्लेनेरिया और हाइड्रा में। रीजनरेशन इज़ कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज सेल। इसमें एक स्पेशलाइज सेल्स होती है जिनकी वजह से ये हो पाता है, जो दोबारा से नए ऑर्गेनिज्म को बना सकती हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये है प्लेनेरिया, ठीक। प्लेनेरिया क्या हुआ, 3 पार्ट में वो डिवाइड हो गया और हर पार्ट क्या हो गया, एक न्यू प्लान ऑर्गेनिज्म में बन गया। तो ये कौन सी प्रोसेस होती है, रीजनरेशन। हाउएवर रीजनरेशन इज़ नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। तो ये जो होता है ये रिप्रोडक्शन के जैसा नहीं है रीजनरेशन प्रोसेस, और सारे ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं से भी उनको कट किया जाए और वो नए ऑर्गेनिज्म को बना सकें। ये केवल कुछ ही ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद हम लोग जो बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और स्पोर फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।